हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच का डिफरेंस क्या है. इस क्वेश्चन के कीवर्ड की बात की जाए तो वो यहां पर होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आंसर में सबसे पहले आपको बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, बिकॉज जब यहां पर डिफरेंस पूछा जा रहा है दोनों का, तो दोनों को ही प्रॉपरली डिफाइन करना यहां पर जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी. द एक्टिविटीज दैट एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वो सारी एक्टिविटीज जो कंट्री की नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड कर देती हैं, वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है. अब ये नेशनल इनकम क्या होता है? The total value of all goods and services produced in a country within a financial year. सारी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो कि किसी भी कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होती है, वो उस कंट्री की नेशनल इनकम कहलाती है. तो नेशनल इनकम के अंदर जो भी एक्टिविटी वर्क कर रही है, कह सकते हैं कि नेशनल इनकम के अंदर जो भी एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रही है, वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है. सबसे पहली आपकी होती है मार्केट एक्टिविटीज, दूसरी आपकी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज. मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स द पे और प्रॉफिट आफ्टर completion of task, whereas non-market activities include the production done for self consumption. अब देखिए यहां पर दो कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं. पहला तो यह है कि पे और प्रॉफिट, और दूसरा यहां पर है सेल्फ कंजम्पशन. यहां पर कहा जा रहा है कि मार्केट एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें पे और प्रॉफिट इंक्लूड होता है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें प्रोडक्शन तो किया जाता है पर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है. चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए कोई फार्मर है, वो अपने खेत में टोटल 100 केजी व्हीट प्रोड्यूस करता है, 100 केजी गेहूं प्रोड्यूस करता है. उस 100 केजी में से जब वो 80 केजी ले जाके मार्केट में सेल कर देता है, तो सेल करने के बाद उससे कुछ पैसा मिलता है, उससे कुछ प्रॉफिट होता है. तो ये जो पैसा उसे मिल रहा है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है उससे अपने प्रोडक्शन से, जब उसने मार्केट में जाके सेल किया है, ये सारी एक्टिविटीज उसकी थी मार्केट एक्टिविटीज. और जो बचा हुआ 20 केजी है, जब वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन का मतलब होता है खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के खाने पीने के लिए अपने घर पे रख लेता है, तो वो कहलाती है एक्टिविटीज आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज, क्योंकि इससे किसान को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो खुद के कंजम्पशन के लिए उस गुड्स का यूज कर रहा है. नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द एक्टिविटीज दैट एड नो वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वो सारी एक्टिविटीज जो कि नेशनल इनकम के अंदर कोई वैल्यू ऐड करती ही नहीं है, जिन एक्टिविटीज के होने से नेशनल इनकम के अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है आपकी बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वो सारी एक्टिविटीज आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. जैसे एग्जांपल की बात की जाए, डोमेस्टिक वर्क, घर पे जो काम किया जा रहा है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जैसे आपकी मदर अगर घर पे आपके लिए खाना बना रही है, अब वो खाना बनाने के बदले उन्हें कोई मनी नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है. दैट्स वाई वो जो एक्टिविटी है या वो जो वर्क है, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. बेस्ट ऑफ लक.